हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह संधि के ऊपर होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, संधि का संपूर्ण समाधान। ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। गंगाधर और देवसेना वाली क्लास होने वाली है। आज का जो क्लास है, आज का क्लास हिंदी के संधि पर आधारित है। अब संधि को लेकर के आप लोगों में एक भावना उत्पन्न होता होगा, आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि हिंदी जिस भी सिलेबस में है, जिस भी एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस में हिंदी को कंसाइज किया गया है या फिर रखा गया है, समझ लीजिए वहाँ पर संधि पूछा जाना अति आवश्यक हो जाता है। तो बिना देर किए हुए हम आपको बता देना चाहते हैं कि संधि क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके ट्रिक को मैं किस तरह से आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। यह ट्रिक ऐसा है कि संधि का संपूर्ण समाधान तुमको एक वीडियो में दे सकता है और ये वीडियो जो है ना, वो कक्षा 8 से लेकर के IAS बनने तक आपका साथ देता रहेगा। तो समय जाया न करते हुए आते हैं अपने संधि के क्लास पर और देखते हैं पहला स्लाइड में क्या दिखाया गया है। पहला स्लाइड में बोला गया है संधि। यहाँ पर लिखा है संधि। संधि दो वर्णों, ध्यान दीजिएगा, संधि और समास में मैं यहीं पर डिफरेंट भी बताऊंगा। यहाँ पर बोला गया है कि संधि दो वर्णों के परस्पर मेल, क्या लिखा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में, दो वर्णों के, ये ध्यान रखिएगा वर्ण लिखा है, शब्द पर मत जाइएगा, वर्णों का बात कर रहा है, अक्षर का बात कर रहा है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन समास में क्या था कि दो सार्थक शब्दों के मेल, दो सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उसमें सार्थक शब्द था, इसमें दो वर्णों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो समास और संधि में आप लोगों को डिफरेंट पता होगा। यहीं पर एक प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से समास को कौन सा शब्द परिभाषित करता है? दो वर्णों का परस्पर मेल, दो शब्दों का परस्पर मेल, दो वाक्यों का परस्पर मेल, ये आपका ऑप्शन है, इसमें से आपको लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो संधि होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल में जो संधि होती है। पहले जो संधियां हुआ करती थी, आप लोग सुने होंगे कि बहुत से राजा थे जो कि ट्रीटी साइन किए हुए हैं, संधि साइन किए हुए हैं। तो वो जो संधियां हुआ करती थी, वो राजाओं को उनके राज्य बचाने, उनको बरकरार रखने और सैन्य शक्ति, राज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो मजबूत संधियां हुआ करती थी। तो दो राज्य आपस में मिल जाते थे तो उसको संधि कहते थे। उसी तरह से यहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिया है संधि, संधि प्रकार, संधि के भेद दिया है। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने लोग आप कहेंगे कि संधि तो सर कहीं कहीं बोलता है 5 प्रकार का होता है, लेकिन ध्यान तो पहले दीजिए, पहले ही 5 प्रकार का होता है। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उसमें स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कोई बोल दिया कि अरे स्वर संधि के 5 नहीं 6 भेद होते हैं, एक विसर्ग संधि होता है। भैया समझा देना उसे, बोल देना यूपी से हैं हम, कट्टा खोज के चलते हैं, जो बोल रहे हैं वही सही है। ये सब मजाक की बातें हैं, दिल पे मत लीजिएगा। मेरे पास कोई अट्टा कट्टा नहीं है, मेरा सबसे बड़ा ताकत एक पेन है। और कहा नहीं जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरे विश्व को जीतने में मदद करता है, और उस हथियार का तलवार ये पेन है। आप लोगों का भी हथियार यही होना चाहिए। कट्टा गोली बंदूक बारूद ये तो सिर्फ भौकाल है यूपी का, ठीक है। तो आइए संधि के भेद के बारे में जानते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखते हैं स्वर संधि को। जो स्वर संधि है उसके भेद 5 होते हैं। उसके भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। विसर्ग संधि में कोई भेद नहीं होता। विसर्ग संधि में नियम होता है। व्यंजन संधि में नियम होता है, ता का नियम, म का नियम, न का नियम। और विसर्ग संधि में भी नियम होता है, भेद नहीं होते हैं। भेद किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि में। तो आइए स्लाइड पे चल रहा है स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। 5वां अयादि संधि। ये संधि के स्वर संधि, ऊपर लिखा है ना, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद है। संधि के 5 भेद नहीं है, संधि के 3 भेद है, स्वर व्यंजन विसर्ग। लेकिन स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से हैं? दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। सीरियल से आप लोग याद करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है दीर्घ संधि का।
क्या लिखा है? दीर्घ संधि। थोड़ा साइड में हो जाएंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये दीर्घ संधि है। कह रहा है जो किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ, नाम से ही बता रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। आ हो गया, अ से बड़ा है आ, बड़ी ई हो गया, लाइन खींचा गया है ना, लाइन उसके नीचे, ट्रिक के नीचे लाइन है, यही ट्रिक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मात्रा आए वहां दीर्घ संधि होती है। अब मात्रा कहां आएगा ये आप लोगों को ध्यान देना है, और ये कब पता चलेगा? जब आप उदाहरण देखेंगे, जब आप उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में दिया है ज्ञान प्लस अभ्यास। ये उदाहरण अच्छे से समझना पड़ेगा। ज्ञान प्लस अभ्यास, ज्ञान प्लस अभ्यास मिल करके बन रहा है ज्ञानाभ्यास। क्या बन रहा है? ज्ञानाभ्यास। अब ज्ञानाभ्यास जो बन रहा है वो अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ। अब आपको यहां पर देखना है कि जो शब्द है ज्ञानाभ्यास, जो ज्ञानाभ्यास है वह कहां से टूट रहा है? ज्ञान प्लस अभ्यास, अ प्लस अ मिलकर के किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? बीच में आ, ज्ञाना, आ रहा है ना, आ रहा है ना। ट्रिक में क्या दिया है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ रहा है। तो यह कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। उसी तरह से दूसरा दिया है गिरि धन ईश, गिरि धन ईश मतलब गिरीश, गिरीश। बड़ी ई की मात्रा आर पर, र पर लगा है, रीश, रीश, गिरीश लगा है कि नहीं? गिरीश। उसी तरह से ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, कोष्टक में उसका फार्मूला लिखा गया है, ट्रिक लिखा गया है, क्योंकि क्लास तो ट्रिक की है ना। अगला दिया है वधु उत्सव, वधु उत्सव मतलब वधुत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव। वधु लिखेंगे तो छोटा ऊ रहेगा, लेकिन वधुत्सव लिखेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो जहां पर बड़ा ऊ का लोप हो रहा है वो छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, दो वर्णों के मेल से बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है। वह कौन सा संधि है भैया? दीर्घ संधि। वह कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। इसका एक और एग्जाम्पल है, यहां लिखा है योजना प्लस अवधि, योजना प्लस अवधि बराबर योजनावधि, योजनावधि। ध्यान दीजिएगा, योजनावधि, योजनावधि नहीं, योजनावधि। अ प्लस अ बराबर आ, किस चीज का निर्माण हो रहा है? आ का, बड़ा आ का। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तीन मात्रा जिस भी शब्द में आए समझ जाओ वह कौन सा शब्द है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि हमारे स्लाइड पर दूसरा संधि बता रहा है, गुण संधि। क्या कह रहा है? गुण संधि। पहला दीर्घ सा, दूसरा गुण सा। पहला दीर्घ सा बड़ा था, दूसरा गुण सा मीठा होगा, है ना। तो देखते हैं गुण संधि को। कह रहा है कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ए दिया है, ए नहीं दिया है, ए दिया है, ए, ओ और री। पहला क्या था? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब यहां दूसरा में क्या दिया है? ए, ओ और री, री। मात्रा आए तो वहां गुण संधि हो जाता है। री जो दिया है यहां पर, जो री लिखा है, री और से बनता है, मतलब जिस भी शब्द में री आ जाए वहां पर और का लोप होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देखते हैं। एग्जाम्पल तो इधर से लिखा गया है, और एग्जाम्पल है इसका सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। क्या लिया है? सुरेंद्र। ए का मात्रा आ रहा है सुरेंद्र में। पूछे भैया सुरेंद्र में कौन सा संधि है? सोचना ही नहीं है, ए मतलब गुण संधि है ना। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय दोनों मिलाने से ओ बन रहा है, सूर्यो, ओ बन रहा है ना। सूर्योदय किस, कौन सा संधि है? ये है। ये गण प्लस ईस, गणेश, गण प्लस ईस, गणेश, गणेश। ए का मात्रा आ रहा है ना शब्द में, कौन सा है? ये है। नीचे हम देख लेते हैं एक और, महर्षि। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अब एग्जाम्पल पर लगेंगे देने तो वीडियो लंबा हो जाने लगेगा, और आप लोग बैठकर देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो टाइम ही नहीं है। भैया टाइम निकालिए, टाइम निकालेंगे तभी किसी को टाइम दे पाएंगे आप। टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। तो महा प्लस ऋषि बन रहा है महर्षि, महा प्लस ऋषि मिलकर के बन रहा है महर्षि। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। गुण संधि का जो ट्रिक है, जो नियम है, वह कह रहा है कि जिस भी शब्द के बीच में ए, ओ और री आए, ए, ओ और री आए जिस भी शब्द के, वह कौन सा संधि है? गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण संधि। आइए आगे देखते हैं। अगला स्लाइड है वृद्धि संधि का। क्या है? वृद्धि संधि है ना, वृद्धि संधि। इधर से भी पढ़ा दे थोड़ा। कह रहा है जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा की बात कर रहा है, अभी तो छोटी मात्रा की बात कर रहा था, लेकिन अब बड़ी मात्रा की बात कर रहा है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ऐ, औ
क्या बात कर रहा है? आय औ की मात्रा है। गुण संधि में ए ओ था, वृद्धि में वृद्धि हो गई, किस चीज की? मात्राओं की। आय औ क्या हो गया? आय औ। आय मतलब ऐनक, औ मतलब औरत, है ना? आय से ऐनक होता है, जो पहले चश्मा उसे कहते थे, वो गांधी जी पहनते थे, और औ से औरत होता है, ठीक है। अरे वर्णमाला आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बस बता रहे हैं, क्योंकि संधि जो है वर्णों का मेल है, तो वर्णमाला पर तो जाना पड़ेगा भाई साहब। माफ़ कीजिएगा, वर्णमाला में आपको भी महारत हासिल है, पता है, हमें पता है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। आइए यहाँ पर आते हैं। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मतलब आय या औ की मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। क्या होती है भाई साहब? वृद्धि संधि। सोचना ही नहीं, वहाँ क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। अब उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण किस तरह से अलग हैं दीर्घ संधि से, क्योंकि दीर्घ में भी बड़ा था और यहाँ पर भी बड़ा है। दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है, वृद्धि मतलब भी बड़ा होता है। महा प्लस ऐश्वर्य लिखा है एग्जाम्पल में, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य क्या है? महेश्वर्य, है ना? थोड़ा सा हिंदी है, अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो लड़खड़ा जाएंगे। इंग्लिश नहीं है, दिस डेट डॉट बिकॉज बट वाट हु इज दिस, ये सब कुछ नहीं है इंग्लिश वाला सब, हिंदी है। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, है ना? महेश्वर्य, ऐ का मात्रा आ रहा है ना, तो यहाँ कौन सा संधि है? वृद्धि, वृद्धि हो रही है ना? इधर है दंत प्लस ओष्ठ, क्या है? दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। उच्चारण देखिएगा, अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? दंतौष्ठ। औ का मात्रा आ रहा है ना, कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि। इधर है राजा प्लस ऐश्वर्य, राजा प्लस ऐश्वर्य, क्या दिया है? राजा प्लस ऐश्वर्य, राजैश्वर्य, राजैश्वर्य मतलब राज ऐश्वर्य। यदि हम शब्द को तोड़ देंगे तो राज ऐश्वर्य मतलब वह राज जिसे यश की प्राप्ति हुआ हो, ऐश्वर्य हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे रावण के पास ऐश्वर्य था, तीनों लोकों का विजेता रावण आखिर भगवान श्री राम से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि कुकर्म किया था, अधर्मी था, अन्यायी था, पापी था, इसलिए हार गया। तो छोड़िए उस बातों को, रामायण में नहीं जाना है, नहीं तो रामायण तो बहुत बड़ा है, लेकिन रामायण से बड़ा ये है, इसको भी कम मत समझिए, ये भी बहुत बड़ा है। ये हो गया। और आपका है महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी दिया है ना। तो आय हो गया, औ हो गया, और नीचे दिया है परम औषधि, परम औषध, परम औषधि। यहाँ पर लास्ट में जो लिखा है परम औषध लिखा है ना, परम औषधि होगा, वहाँ पर मिस्टेक से प्रिंटिंग हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हैं कि सर ये आप गलत लिखे हैं। बिल्कुल भाई, कमेंट करना चाहिए, आप लोग गलती हमारा नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो हमें देख और सुन रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि का जो ट्रिक है ना, वह कह रहा है कि वह शब्द जिसमें आय और औ का मात्रा आए वह वृद्धि संधि होता है। क्या होता है? वृद्धि संधि। अब पहला ट्रिक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मिस नहीं हो रहा है? अरे एकदम नहीं मिस होगा भैया। पहला क्या था? दीर्घ था, आ ई ऊ। दूसरा गुण था, गुण में क्या था? दूसरे के गुण में दूसरा जो था वह गुण था, और गुण में क्या था बताइए? ए ओ री। और तीसरा जो है वृद्धि, वृद्धि में क्या है? ऐ औ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वह है हमारा यन संधि। क्या लिखा है? यन संधि। यन संधि भी कहते हैं, जो इंग्लिश है यन संधि। अरे यन क्या होता है बाबा? यण संधि, यण संधि। जैसे रावण वाला हम बोलते हैं रावण, रावण नहीं रावण, है ना, शुद्ध उच्चारण रावण। तो उसी तरह से यह है यण संधि। क्या है? यण संधि। और ये कह रहा है, ये इसका परिभाषा इसमें लिखा है, जब किसी शब्द के बीच में, यण संधि कह रहा है, जब किसी शब्द के बीच में य व र, य व र, जब किसी शब्द के बीच में य र व के साथ अधूरा शब्द आए तो समझ लीजिए कि वह कौन सा संधि है? यण संधि। जिस भी शब्द के बीच में य व र, य र व दोनों कह सकते हैं, इसके साथ अधूरा शब्द आए, समझ लीजिए वह यण संधि है। इसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। नदी प्लस अर्पण, क्या लिखा है? नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, नद्यार्पण। आधा द य आ, य पर आ का मात्रा आ रहा है, आधा द लग रहा है, मतलब कह रहा है ना कि य व र के साथ अधूरा शब्द है। यह ट्रिक है जो
पीले कलर की पट्टी में आपको दिखाई दे रही है ना, वह ट्रिक है। ट्रिक को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। 5 संधि है गुरु, 1 से 1.5 लाइन का एक है, 5 1.5 7.5 लाइन याद करो, संधि को बाय बाय बोलो, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक है ना, कहते अति आवश्यक। अति आवश्यक इस शब्दों को तोड़ करके हम बोलते हैं, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप होता है वो होता है अत्यावश्यक। क्या होता है? अत्यावश्यक। सुआगत, स्वागत, सभी, जैसे नद्यार्पण, यहाँ अत्यावश्यक, स्वागत, तीनों शब्दों में य और व के साथ अधूरा शब्द आया है। ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द में अधूरा शब्द छुपा है वह क्या होगा? यण संधि होगा। यण संधि होगा, यण संधि होगा, यण संधि ही होगा। कोई बोले यण संधि नहीं होगा, तुरंत कान पर एक चपाट लगाना, बोल देना हम बोल रहे हैं ना कि होगा, होगा तो होगा, यण संधि ही होगा। नेक्स्ट है पितृ धन आदेश। अब यहाँ पर र की बात कर रहा है, अब यह वह तो देख लिए, अब र की बात कर रहा है। पितृ धन आदेश, पित्रादेश, मतलब पित्रादेश। पित्रादेश से आप एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मतलब अपने पिता के आदेश के पालन के लिए भगवान श्री राम वन में चले गए, उनका प्राण चला गया, लेकिन कैकेयी का वचन टूटा नहीं, वचन देने में वह सफल रहे। तो पित्रादेश, वह था पिता का असली पुत्र जो अपने पिता के एकमात्र आदेश पर अपना राजमोह छोड़ करके वन को चला गया। ठीक है, ऐसे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सत सत नमन, कोटिशः नमन। अब अगला देख लेते हैं। अगला स्लाइड है हमारा अयादि संधि का। कौन सा स्लाइड है? अयादि संधि का। अब ये 5वां है। चौथा, पहला क्या था? पहला दीर्घ था, दूसरा गुण था, तीसरा वृद्धि था, चौथा यण था, 5वां अयादि है। 5वां अयादि है। अयादि के साथ स्वर का आदि मतलब समाप्त होता है, आदि। ठीक है, अयादि। जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले, अब पीछे वाले में य व र के साथ अधूरा शब्द आए, लेकिन इसमें कह रहा है उच्चारण निकले। क्या निकले? उच्चारण निकले। स्वरों के बीच में य और व का उच्चारण निकले, वहाँ अयादि संधि होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे और आपको समझा देंगे कि इसका जो सही उदाहरण है, अयादि संधि का ही अक्सर उदाहरण परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। पहला कह रहा है नयन। पहला इसका उदाहरण है नयन। ने ने ए प्लस अ मिल करके क्या बन रहा है? य बन रहा है। ए का मात्रा प्लस अ मिल करके क्या बन रहा है? य। यज्ञ, यज्ञ हवा को करता शुद्ध, रथ पर राजा करता युद्ध। य बन रहा है। क्या बन रहा है? य बन रहा है। तो ने प्लस अन बराबर नयन, बराबर नयन। अब इधर लिखा है पावक, पौ धन अक, पौ धन अक, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ ए के साथ अ मिलकर य बना रहा है, लेकिन यहाँ आओ के साथ अ मिलकर व बना रहा है, आओ के साथ व मिलकर व बना रहा है। क्या बना रहा है? वो बना रहा है। और यहाँ नीचे लिखा है गायक। क्या लिखा है? गायक। गए प्लस अक, आय के साथ भी मिल करके अ क्या बना रहा है? य बना रहा है। ए और आय, ए और आय के साथ अ मिलेगा या कोई और स्वर मिलेगा, अक्सर अ या आ। इसको हम, ये तो ट्रिक हमारा है, जिस शब्द के उच्चारण में य या वो आए वह अयादि संधि है। लेकिन जो किताबी परिभाषा है उसमें क्या लिखा रहता है कि अयादि संधि का सूत्र होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? इस पे आगे है, ये यहाँ पर ये रहा फार्मूला। इसमें लिखा है ए प्लस अ बराबर य, ए प्लस अ बराबर य, ओ प्लस अ बराबर व, आओ प्लस व बराबर अ बराबर व। मतलब ए आय के साथ अ आ जोड़ने पर जो शब्द का निर्माण होता है य का निर्माण होता है, और ओ औ के साथ अ आ जोड़ने पर किस शब्द का निर्माण होता है? वह होता है व का निर्माण होता है। तो इस तरह से पवन, पो धन अन, पवन, पो धन अन, पवन। नायक, नय धन अक, नायक, नय धन अक, नायक। तो यहाँ पर इन सब उदाहरण हो गया। हम आपको मुजबानी याद करवाते हैं। पहला जो संधि है वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन सा है? आ, ई और बड़ा ऊ। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जिस वर्ण या शब्द के बीच में आए, समझ लीजिए कि वह कौन सा मात्रा इसका बीच में आए, समझ लीजिए कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। दूसरा गुण संधि। गुण संधि में क्या था? गुण संधि में ए, ओ और ऋषि, यही था ना? बताइए आप लोग। ऋषि आएगा, वह कौन सा हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि में क्या था? वृद्धि में आए,
अव था, वृद्धि में अय अव था, और इसमें यण संधि में क्या था, यण संधि में य व र था, य व र जिस शब्द के बीच में है। लेकिन अयादी क्या कह रहा है, अयादी कह रहा है कि उस शब्द में जिस शब्द में य और व का उच्चारण शामिल हो, उस शब्द को हम किस संधि के अंतर्गत रहते हैं, अयादी संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा संधि का क्लास हुआ पूर्ण रूप से समाप्त। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आवश्यकता पड़ेगी, हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, यदि आवश्यक लगेगा तो उसको भी बताया जाएगा। ये स्वर संधि यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो अबाउट चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ है, और ट्विटर भी है। ट्विटर पे आप हमको ट्वीट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जो जानकारी है ट्रिक रूपी हिंदी जो है, ये सबसे यूट्यूब जगत में, यूट्यूब पूरे जगत की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब जगत में इनके साथ, गंगाधर के साथ और देवसेना के साथ मैं क्लास ले रहा हूँ। तो देवसेना वाली एक क्लास है, और संधि को एक ऐसे ट्रिक में हम आप लोगों को कंसाइज करके बता दिया हूँ कि आप लोगों को इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, और देखते ही तुरंत आप लोग जो भी समस्या है उसका समाधान करने में मतलब आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।